22 जनवरी को भगवान राम लला की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। भगवान राम कण कण में बसते हैं। देश इस वक्त राममय हो गया है, लेकिन हम बात करेंगे भौगोलिक आधार पर किस तरह से भगवान राम देश के विभिन्न हिस्सों से उनका संबंध, उनके रिश्तेदारों का संबंध रहा है। बात पंजाब की करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की करेंगे, क्योंकि कई बार इस महान ग्रंथ में भगवान राम का उल्लेख मिलता है। और पंजाब के कौन से ज्योग्राफिकली स्पीकिंग कौन से जिलों में भगवान राम और उनके पूर्वजों का संबंध रहा है, उस पर भी बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत करेंगे स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज से। स्वामी जी, गुरु ग्रंथ साहब से शुरुआत कर लेते हैं। गुरु ग्रंथ साहब एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें देश के कई जो संत हैं, जो धर्म है, उनका उल्लेख मिलता है। तो बता दीजिए भगवान राम का कितने बार उल्लेख हुआ, किस रूप में हुआ है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब महाराज में न केवल भगवान राम, भगवान कृष्ण, बल्कि भारतवर्ष के सभी महापुरुषों का जिक्र आता है, उनकी वाणियां दर्ज की गई हैं। यहाँ पे मैं आपको विशेष ये बताना चाहूंगा कि भगवान राम को श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने त्रेता युग का अवतार माना है। आपने कहा है, सतयुग ते माणियो छलियो बल बावन पायो, त्रेती ते माणियो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उगर सैन को राज अभय भगतन जन दियो। अब यहां पे स्पष्ट है कि हर युग में अवतार लेके आता है भगवान, और इस कलयुग में श्री गुरु नानक देव जी अवतार लेके आए हैं। तो ये बात श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। साथ साथ आप देखिए कि श्री गुरु ग्रंथ साहब 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने संपादना की, और उसको लिखने का जो गौरव प्राप्त है वो भाई गुरदास को है, जो कि महान सिख हुए, जिनकी वाणी को, वारों को कहा जाता है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की कुंजी है। उन्होंने भी अपनी वाणी में लिखा है, त्रेतय सतगुर राम, रारा राम जपे सुख पावे। कहते कि त्रेते में वो परमात्मा राम रूप में आया, और जिसने राम राम जपा उसको सुख प्राप्त हुआ। यही बात 10वें ग्रंथ में भी अंकित है। 10वें ग्रंथ में गुरु साहब कहते तैथों ही बल राम लय, बाणा देसर काया। भाव, ये भाव है कि भगवान राम ने भी उस प्रभु से, उस दुर्गा माता से बल लेकर क्या किया? दैंतों का नाश कर दिया। भाव, बाणा देसर काया, 10 सिरों वाले रावण का विनाश किया। तो ये बात बार बार आती है। यही बात आप जब वाणी में पढ़ोगे, वाणी में विशेषता क्या है वाणी की, समझाना क्या चाहती है वाणी? वाणी कहती है कि हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हरनाक्ष दुष्ट हर मारया, प्रहलाद तराया। यहां पे वो कहते हैं कि अब हरनाक्ष को किसने मारा? नरसिंह ने, अवतार थे नरसिंह। यहां पे गुरबाणी कितना बड़ा जिक्र कर रही है कि नरसिंह भी अवतार थे, और उसको हरि कह रहे हैं। हरनाक्ष दुष्ट हर मारया, यहां पे दुष्ट किसने मारा? हरि ने मारा, नरसिंह ने मारा। तो वाणी ये मानती है कि हर युग में अवतार लेके भगवान आता रहता है, और यही बात वाणी ने मानी है कि श्री राम भगवान जी त्रेता के अवतार थे, और उनकी जितनी भी महिमा की जाए कम है। माता कौशल्या का उल्लेख हरियाणा में और पंजाब के पटियाला से मिलता है। थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बता दीजिए। जी। आप सभी जानते हैं कि पहले क्या होता था, जो हमारी बहनें, औरतें जब विवाह होता था तो वो उस शहर के नाम से जानी जाती थी। तो भगवान राम की माता का नाम कौशल्या नहीं था, बल्कि उनको कौशल्या कह के इसलिए बुलाया जाता था क्योंकि वो कौशल्यापुरम की रहने वाली थी, जो पटियाला से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर आज भी घड़ाम एक छोटा सा कस्बा, छोटा सा गांव है, जिसपे अगर आप जाओगे आज भी उसके प्रमाण वहां मिलते हैं, और लोग अभी भी वहां पे थे बोलते हैं। ऊंचा, एक बहुत ऊंचा महल है जिसमें भगवान राम रहे। भगवान राम की क्योंकि माता वहां के थे, तो भगवान राम की माता कौशल्या पंजाब की रहने वाली थी। ये बड़े गर्व का विषय है, और ये
इससे जियोग्राफिकली हम कह सकते हैं कि भगवान राम का बहुत बड़ा नाता था। दूसरा, आप देखें आपके यहाँ नजदीक खर्ड़ में भगवान राम के दादाजी का नाम था अज। उनके नाम से आज भी एक तालाब है जिसको अज नाम से ही पुकारा जाता है। इसी प्रकार आप जानते हैं हमारे बहुत ही महान जिन्होंने रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, वो उनका ज्यादातर जो जीवन है वो बीता है पंजाब में, और उन्होंने अपना आश्रम बनाया पंजाब में, जिस आश्रम में लव व कुश, यहां तक कि सीता माता भी वहां पे रही। लव कुश ने अपनी शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा वहीं पे रह के प्राप्त की, इसलिए भी भगवान राम का बहुत बड़ा नाता है पंजाब से। जी, सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी भी अयोध्या गए थे। थोड़ा उनके बारे में बता दीजिए, अयोध्या में कब गए थे और वहां पर कितना अरसा उन्होंने बिताया? 1557 ईस्वी में जो विक्रमी है, भगवान राम की अयोध्या नगरी में गुरु नानक देव महाराज पधारे। वहां पे आज भी ब्रह्म घाट है, और ब्रह्म घाट के नाम से वहां पे अभी गुरुद्वारा साहब है, बहुत महान गुरुद्वारा साहब है, जहां पे गुरु नानक देव महाराज गए। बाद में 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर महाराज गए अपनी असम की यात्रा के दौरान, और तीसरी बार श्री गुरु गोविंद सिंह जी बाल रूप में अपने मामा कृपाल चंद जी के साथ व माता गुजरी जी के साथ वहां पे पधारे, जिसके प्रमाण आज वहां पे मिलते हैं। तीसरी, मैं एक बहुत विशेष बात आपको गुरबाणी से बताना चाहूंगा। गुरबाणी से ये बात है कि जब बाबर इंडिया में आया, भारत में आया, हिंदुस्तान में आया, उस वक्त बाबर भी भारत पे आक्रमण कर देता है। इसका प्रमाण खुद गुरु साहब देते हैं। गुरु साहब कहते हैं, खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान राया। ये बाणी का शब्द है कि बाबर ने खुरासान को ध्वस्त करके और भारत को डराना शुरू कर दिया, हिंदुस्तान को। फिर कहते हैं, आप पे दोष न देई करता जम कर मुगल चढ़ाया। कहते वो अपने पे दोष नहीं लेते हैं, भगवान हमारे पे मुगलों को यमदूत बना के चढ़ा दिया। फिर कहते, एती मार पई कर लाने तैंकी दर्द ना आया। कहते, हे भगवान, हमें इतनी मार पड़ी, आपको दर्द नहीं आया? क्यों कहते हैं भगवान? ऐसा भाव इसलिए कहते हैं, जब आप बाबर बाणी पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या लिखा बाबर बाणी में? आगे गुरु साहब कहते हैं, जे सकता सकते को मारे तामन रोष ना हुई। कहते कि अगर कोई शक्ता भाव ताकतवर व्यक्ति से लड़ता है, योद्धा से लड़ता है, तो कोई दुख की बात नहीं है। जे सकता सी मारे पे वग्ञ खसमे पे पुरसाई। कहते हैं कि हम तो भारतवासी लोग, हिंदुस्तान के लोग अपनी पूजा पाठ में मस्त थे, तो जब ऐसे लोगों पे आकर आक्रमण किया जाता है तो किस पे अरदास करेंगे? खसमे पे पुरसाई। फिर बहुत बड़ी बात गुरु साहब कहते हैं, रतन विगाड़ विगोई कुत्ती मोया सारना कोई। कहते कि ये भारत रत्नों जैसा देश, जैसे कुत्ते नोच के किसी को खा जाते हैं, नोच लेते हैं, ऐसे नोच लिया गया। ये गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में दर्ज है। अगर आप आगे पढ़ें, लिखा है गुरु साहब ने, जिन सिर सोहन पाटियां मांगे पाई सिंदूर। कहता हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, जिनके सिर में पट्टियां बनी हुई थी, सिंदूर डला था, विवाह हुआ। अगर ये बाणी डिटेल में पढ़ोगे तो कहा है गुरु साहब ने कि उन बच्चियों को उठा के ले जाने का हुक्म कर दिया, और हमारी वो बेटियां बहुएं, उनको बेइज्जत किया गया, उनको प्रताड़नाएं दी गई, और इस तरह हमारे देश पे बहुत बड़ा आक्रमण हुआ, जिसका जिक्र गुरु ग्रंथ साहब की बाबर बाणी में स्पष्ट मिलता है। तो गुरु साहब, मेरे कहने का भाव है कि गुरु साहब ने भी उस चीज के लिए, यहां तक कि भगवान को भी एक, जिसको उलाना कहते हैं पंजाबी में, दिया कि भगवान हमारे पे इतना अत्याचार हुआ, आपको तरस नहीं आया? तो मेरे कहने का भाव है, वही बाबरी मस्जिद किसके नाम पे बनी? जिसको हम राजा नहीं कहेंगे, जो एक, जिसको आज की भाषा में गुंडा कहते हैं, आतताई कहते हैं, वो कुछ लोगों को, आतताइयों को लाके और मस्जिद को तोड़, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना लेता है। और हैरानगी की बात देखिए आप कि एक ऐसे व्यक्ति के नाम से, जिसको गुरु नानक देव महाराज जाबर कहते हैं कि तू एक
अच्छा व्यक्ति नहीं है, बुरा व्यक्ति है, आतताई है, उसके नाम पे एक मस्जिद बन जाए, और वो भी भगवान राम की जन्मभूमि पे। तो आज फिर से गुरु नानक देव महाराज की दया हुई है, गुरु गोविंद सिंह महाराज की दया हुई है, और सिख जो समुदाय है ये बहुत महान समुदाय है। जब जब हमारे पे अत्याचार हुआ, सबसे आगे हमारे सिख बंधुओं ने आके देश की रक्षा की, और मैं चाहता हूं कि हम सभी उन नियमों को देखते हुए सिख समाज को इतनी इज्जत दें, इतना प्यार करें कि जो उनका बनता है। क्योंकि हमारे समाज में 1-2% लोग होते हैं ऐसे, हमारे अंदर भी हैं, उनके अंदर भी हैं, जो आपस में चाहते हैं कि ये फूट डले, विदेशी ताकतें इधर उधर की। लेकिन मेरा बहुत ज्यादा सिख बंधुओं से मिलना रहता है, मुझे सबसे प्रेम मिलता है, प्यार मिलता है, और वो कहते हैं कि वास्तव में हम एक हैं। क्योंकि गुरु साहब ने क्या कहा था, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा, तिलक का जंजू राखा प्रभ ताका, कि मेरे पिता श्री गुरु तेग बहादुर महाराज अपना बलिदान क्यों देते हैं? तिलक व जंजू की रक्षा के लिए। तो हमें भी चाहिए कि हम 22 जनवरी जो आ रही है, इस पे ये प्रण लें कि हम सब एक हैं भारतवासी। यहाँ के जितने भी, चाहे हमारे यहाँ पे जो हमारे मुसलमान भाई हैं, वो भी भारतीय हैं, और भारतीय को समझते हैं वो कि ये भारतवासी हैं। मुगलों ने बाहर से आके हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश की, हमें जबरदस्ती धर्म बदलवाने की कोशिश की। उसका विरोध श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने, गुरु तेग बहादुर महाराज ने और सभी गुरु साहिबानों ने किया, जिसका प्रमाण ही नहीं बल्कि इतिहास हमारे सामने है। धन्यवाद। जय श्री राम। स्वामी राजेश्वरानंद हमें बता रहे थे कि किस तरह से भगवान राम की माता कौशल्या का संबंध पटियाला जिला से है, और उनके दादा का संबंध मोहाली जिला के ही खरड़ नामक जगह से है। भगवान राम कनकन में बसते हैं, लेकिन पंजाब में जिस तरह से गुरुओं की धरती में भगवान राम का भी संबंध अब खुलकर सामने आया है, किस तरह से सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा की है, और किस तरह से इन दोनों धर्मों का आपस में मेलजोल रहा है, ये सचमुच ही एक ऐसी बात है जो भगवान राम लला की मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा के समय में दोनों धर्मों को न केवल नजदीक लाने की बात करता है, बल्कि सभी धर्मों में भाईचारा होने की बात भी साबित करता है। कैमरा पर्सन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।